हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूक्ष्म मैम की क्लासेस। आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 इन द फ्लड करेंगे। फटाफट अपनी बुक्स निकालिए, पेज नंबर 14 एंड होल्ड योर पेंसिल्स। अपने हाथ में अपनी पेंसिल पकड़िए और वर्ड टू वर्ड जैसे मैं बोलूँगी आपकी पेंसिल भी उन्हीं वर्ड्स के साथ मूव करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वर हैवी रेन्स। हैवी मीन्स बहुत ज़ोर की, रेन्स मीन्स बारिश। तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। द विलेज वॉज फ्लडेड। अब जो गांव था, विलेज मीन्स गांव, जो गांव था आप उसको पिंड भी बोलते हैं पंजाबी में। जो पिंड था उसमें पूरी बाढ़ आ रखी थी। फ्लडेड मतलब बाढ़ आना, हर जगह पानी पानी हो जाना। चीना पराया लेफ्ट द विलेज अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो हमारा किरदार है, उसका नेम है चेना पराया। उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के साथ इस विलेज को छोड़ दिया था। हिज डॉग वॉज लेफ्ट बिहाइंड। बट उसका जो कुत्ता था, उसका डॉग था, उसका पेट था, वो पीछे छूट गया या रह गया। वॉज द डॉग सेफ। क्या वो डॉग सेफ रहा। वट हैपन टू हिम। उसके साथ क्या हुआ वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। द टेम्पल वॉज द हाइएस्ट पॉइंट इन द विलेज। टेम्पल मीन्स मंदिर, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, विलेज आपको पता ही है गांव। तो टेम्पल था जो विलेज के सबसे ऊंचे पॉइंट पे था। बट इट वॉज नेक डीप इन वाटर। बट वो इतना ऊंचा होने के बावजूद भी उसका जो पानी था वो इतना भर चुका था कि जैसे अगर आप वाटर के बीच में खड़े हो तो पानी आपके नेक तक आ जाए। मतलब कि वो 85% तक पानी में डूब चुका था वो विलेज, जो कि सबसे हाईएस्ट था, सबसे ऊंचा पॉइंट था गांव का। वाटर वाटर एवरीवेयर, और हर जगह पानी ही पानी था। अगर आप उसको देख पाते तो आपको हर जगह से पानी पानी नज़र आ रहा था। द विलेजर्स हैड ऑल लेफ्ट फॉर ड्राई लैंड्स। जो वहाँ गांव के जो लोग थे, जो गांव के वासी थे, उन्होंने वो जगह जो लैंड थी वो छोड़ दी थी और वो ड्राई लैंड की तरफ चले गए थे। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके वहाँ फ्लड आ जाए तो आप भी अपनी जान बचाने के लिए ड्राई लैंड की तरफ, सूखे ज़मीन की तरफ चले जाएंगे। There were 67 children huddled up in one room in the attic of the temple. अब देखो 67 बच्चे, huddled up मतलब जब सारे इकट्ठे बंद कर दिए जाएं, in one room एक कमरे में, कहाँ पर, in the attic of the temple। attic क्या होती है, जब आपके जो घरों के ऊपर आपकी म्यानी सी होती है ना, स्टोर रूम जो ऊपर म्यानी होती है, सारे वहाँ पर घुसा दिए गए थे, घुस के बैठे हुए थे। There were also 367 men and women। बच्चों के अलावा उस रूम में, उस कमरे में 367 आदमी और औरतें भी थी, एज वेल एज डॉग्स, उनके साथ साथ कुत्ते, गोट्स बकरियां, और फॉल्स होते हैं जो आपके पालतू पंछी होते हैं, जैसे चिकन, हेंस एक्सेट्रा। ऑल लिविंग टुगेदर, और सब इकट्ठे रह रहे थे। नो क्वार्ल्स, क्वार्ल्स मतलब लड़ना, और नो क्वार्ल्स मीन्स कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा था। फॉर 2 nights एंड अ डे, 2 रातें और 1 दिन के लिए चेना पराया हैड बीन ब्रेविंग द फ्लड अलोन। चेना पराया 2 रातों और 1 दिन से बहुत ही बहादुरी से इस बाढ़ से लड़ रहा था, अकेला लड़ रहा था। ही हैड नो बोट, उसके बाद कोई भी कश्ती नहीं थी, उसके पास कोई भी कश्ती नहीं थी। इट वॉज नाउ 3 days, अब 3 दिन हो चुके थे, सिंस हिज लैंडलॉर्ड लेफ्ट। लैंडलॉर्ड होता है जो उसकी जहाँ पर उस घर का जो मकान मालिक था, उनको गए 3 दिन हो चुके थे और ये वहाँ पर अकेला 3 दिन से अपनी फैमिली के साथ फंसा हुआ था। चन्ना पराया हैड मेड अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन द हट। उसने अपने घर में एक ऊंचा प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक ऊंचा, उसने एक स्टेज सा बना रखा था, विद कोकोनट हस्क एंड पोल्स। कोकोनट मतलब कि नारियल के छिलकों से और उनके बांसों से उसने बना रखा था। ही स्टेयर्ड इनसाइड द हट फॉर 2 days। वो उस अपनी हट के अंदर, अपनी झोंपड़ी के अंदर 2 दिन तक रहा। होपिंग दैट द वाटर वुड रिसीड, और इस आशा में रहा कि एक ना एक दिन पानी का लेवल नीचे होगा। हाउ कुड ही लीव द प्लेस सो सून, वो इतनी जल्दी हार मान के अपनी जगह कैसे छोड़ दे। इन द प्लॉट देयर वर अ फ्यू ट्रीज ऑफ बनाना। इस प्लॉट पे
कुछ पेड़ थे जो बनाना के थे, एंड अ हे स्टैक, और एक जो आपकी वो होती है तूड़ी का एक स्टैक था, एक माउंटेन सा था, छोटे छोटे जो आपने गांव में देखे होंगे बने हुए फील्ड्स पे, खेतों में। एंड लीविंग द प्लेस वुड सर्टनली मीन्स, और अगर एक चीज़ वो छोड़ जाता है, अगर अपनी ये प्लेस वो छोड़ जाता है, लीविंग दैम एट द मर्सी ऑफ थीव्स, की वो आप इन सबको ईजिली चोरों के लिए छोड़ के जा रहे हो ताकि वो आराम से चोरी कर लें। नाउ द वाटर हैड राइजन अबव द प्लेटफॉर्म, तो जब चेन्नापराया ने जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया था, पानी उससे भी ऊपर आ गया। इट हैड संक अ पार्ट ऑफ हट टू, अब पानी के अंदर हट का भी कुछ पार्ट डूब चुका था। चेना कॉल्ड आउट फ्रॉम इनसाइड, चेना ने अंदर से आवाज़ मारी, बट हु वॉज देयर टू लिसन हिम, बट बाहर कौन था जो उसको सुनता। हिज वुमन, जो उसकी बीवी है, हु वॉज प्रेगनेंट, वो प्रेगनेंट थी, वो माँ बनने वाली थी। 4 किड्स, उसके 4 बच्चे, एक कैट, एक बिल्ली, अ डॉग, उसका डॉग, पेट डॉग, कुत्ता, वर द ओनली वंस लेफ्ट देयर, सिर्फ वही वहाँ पर बचे थे। एंड ही न्यू, और उसको पता था, हिज एंड देयर एंड वॉज नियर, उसको पता था कि उनका जो अंत है वो पास ही है। एज इट वुड नॉट टेक लॉन्गर देन अ फ्यू आवर्स, क्योंकि उसको पता था कि अब और घंटों की ही बात है। फॉर द होल हट, पूरी हट के लिए, टू बी सबमर्ज्ड इन वाटर, पूरी हट को पानी में डूबने के लिए, सबमर्ज मतलब डूबना। इट हैड बीन रेनिंग हैविली एंड कॉन्टीन्यूसली फॉर 3 days, अब जो रेन थी वो लगातार 3 दिन से हो रही थी और बहुत भारी वर्षा हो रही थी। चेना केम आउट ऑफ द हट, चेना हट से बाहर आया, बाय ब्रेकिंग ओपन, तोड़कर, किसको, 1 row ऑफ द थैच्ड रूफ, अपनी जो उसने हट की ऊपर की जो उसकी छत थी, जो उसने घास से बना रखी थी, उसको तोड़ के वो बाहर आया। एंड लुक्ड अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, उसने आसपास अपने देखा। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, देयर वॉज अ कैटमरान, एक कैटमरान थी। कैटमरान क्या होती है, जो बैम्बू स्टिक, जो बांसों से और आपकी जो घास से एक फ्लैट एक वो बनाया जाता है, शिप बनाई जाती है, या उसको तख्ता भी कहते हैं, बनाया जाता है, वो उसको नज़र आया। शेना क्राइड अलाउड, उसने ज़ोर से चिल्लाया, टू द बोटमैन, किसको, बोटमैन को, जो आदमी वो उसको चला रहे थे, कश्ती को, जो उस फट्टे को चला रहे थे, उसने उनको आवाज़ लगाई। लकीली दे हर्ड हिम, और खुशकिस्मती से उन्होंने जेना को सुन लिया। एंड केम टू हेल्प, वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ गए। ही क्विकली पुल्ड आउट हिज वुमेन, उसने फटाफट अपनी बीवी को ऊपर खींचा, क्योंकि वो रूफ पे खड़ा है, छत पे खड़ा है। एंड किड्स, और अपने बच्चों को भी, एज वेल एज, और साथ में, द कैट, अपनी बिल्ली, एंड द डॉग, और अपने डॉग को, थ्रू द क्रैक ऑफ द वॉल, उसने जो दीवार पे जो क्रैक था, जो दरार थी, उसमें से उनको बाहर निकाला। द किड्स वर गेटिंग ऑन द कैटमरान्स, और जो बच्चे थे वो कैटमरान्स पे चढ़ रहे थे। शेना छा फूहे, उनको एक आवाज़ सुनाई दी। शेना हर्ड समवन शाउटिंग फ्रॉम द वेस्ट, उनको वेस्ट साइड से एक आवाज़ सुनाई दी और उन्हें उसको छेना को बुला रहे थे। ही टर्नड अराउंड, छेना ने पीछे मुड़ के देखा। कम ऑन हियर, उसने बोला इधर आ जाओ। इट वॉज मदियथरा कुनहप्पा कॉलिंग फ्रॉम हिज रूफ टॉप, तो वो कौन था, मदिरप्पा कनप्पा था, जो अपनी छत से उसको बुला रहा था। छेनाज वाइफ ऑल्सो गॉट ऑन द कैटमरान, छेना की बीवी भी कैटमरान पे चढ़ गई। सो डिड द कैट, बिल्ली भी चढ़ गई। नो वन टुक नोटिस ऑफ द डॉग, किसी को भी डॉग का ध्यान नहीं आया। हु वॉज स्टिल स्निफिंग, जो अभी भी सूंघ रहा था, अराउंड इन वन कॉर्नर ऑफ द हट, वो हट के एक कॉर्नर में अभी भी सूंघ रहा था। जैसे डॉग सूंघते हैं ना कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं, कोई नई जगह आती है तो ऐसे सूंघना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने हट के किसी कॉर्नर को सूंघ रहा था। द कैटमरान स्टार्टेड मूविंग, और कैटमरान चल पड़ी। नाउ इट वॉज इन द मिडल वाटर अगेन, अब वो फिर से बीचों बीच पानी के पहुँच गए। हैवी रेन स्टार्टेड अगेन, फिर से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। By then his master had reached अम्बाला पूजा at night, अब तक जो डॉग का मास्टर था, छेना था, वो कहाँ पहुँच चुका था, अम्बाला पूजा
रात का सिर्फ रात तक। A huge crocodile came near the house. एक बड़ा सा मगरमच्छ घर के पास आ गया। The dog lowered his tail in fear. डॉग ने, कुत्ते ने डर के मारे अपनी जो पूंछ है वो नीचे कर ली एंड स्टार्टेड बार्किंग, और उसने भौंकना शुरू कर दिया। बट द क्रोकोडाइल जस्ट वेंट अवे, बट मगरमच्छ आराम से साइड पे चला गया। द हंग्री डॉग हाउल्ड फ्रॉम टॉप रूफ टॉप, जो भूखा डॉग था उसने ज़ोर से हाउलिंग, मतलब कि ज़ोर से जो डॉग्स आवाज़ निकालते हैं ना, उसने हाउल किया। और कहाँ से? अपनी छत से। लुकिंग आउट इनटू द डार्क एंड क्लाउडी स्काई, और वो किसकी तरफ देख रहा था? वो अपने छत पे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था जो बिल्कुल डार्क था, उसमें बहुत सारे बादल थे। His cries reached places far off. उसकी जो रोना था, जो रो रहा था, वो हाउल कर रहा था, वो काफ़ी दूर तक सुनाई दे रहा था, पहुंच रहा था। And those who were still guarding their houses, और वो लोग जो अभी भी वहाँ पर डटे हुए हैं, अपनी घर की सुरक्षा कर रहे हैं, must have said, ज़रूर बोले होंगे, अयो a dog is left alone on the house top, कि अरे अरे एक डॉग रह गया है, कहाँ पर? छत पे अपनी रह गया है। द डॉग क्राइड आउट कॉन्टीन्यूसली, डॉग लगातार रोता रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के लिए। देन ही वॉज टू टायर्ड टू क्राई, वो मतलब कि इतना चिल्ला रहा था कि एक टाइम आया कि वो बहुत थक गया, कि वो क्राई भी नहीं कर सका, इतना थक गया। फ्रॉम सम हाउस इन द नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ से कुछ घर से, अ मैन वॉज चैंटिंग द रामायणा, एक आदमी था जो रामायण का पाठ पढ़ रहा था। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, द डॉग टर्न टूवर्ड्स द साउंड, उसने अपना ध्यान उस साउंड की तरफ कर लिया, एज इफ ही वॉज लिसनिंग टू द चैंट, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी उन मंत्रों को, उस उच्चारण को सुन रहा था। अगेन ही स्टार्टेड क्राइंग, बट कुछ समय पर उसने बाद में फिर से रोना शुरू कर दिया। Soon nothing could be heard. फिर क्या हुआ? कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया, एक्सेप्ट द रोर ऑफ द विंड। अब क्या सुनाई दे रहा था? सिर्फ हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे। एंड द साउंड्स ऑफ द वेव्स, अब वहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है, पानी बह रहा है, तो उस पानी के बहने की साउंड आ रही है, आवाज़ आ रही है। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, अब नेक्स्ट सुबह हो गई। द डॉग स्टार्टेड ग्राउंडिंग, अब डॉग ने गुर्राना शुरू कर दिया। फ्रॉग स्टार्टेड लुकिंग एट हिम अमेज्ड, अब जो वहाँ मेंढक थे, जो डड्डू थे, उन्होंने डॉग की तरफ बहुत ही आश्चर्यचकित वे से देखना शुरू कर दिया। वो बहुत हैरानी से इस डॉग को देख रहे थे। ही लुक्ड एट द थैच रूफ, और डॉग ने कहाँ देखा? ऊपर की तरफ, अपने छत की तरफ देखा। दे वर हिज ओनली होप, और वो छत ही थी जो उनकी ओनली होप थी, जो उसका आखिरी सहारा था। नो फायर बर्न्ट एनीवेयर, कहीं पर भी कोई आग नहीं लगी हुई थी। फ्लीज बिट हिम, जो पिस्सू होते हैं, फ्लीज मीन्स पिस्सू, टिट्स जो होते हैं डॉग्स को मोस्टली पड़ जाते हैं, वो उसको काट रहे थे। एंड ही ड्रोव अवे, और वो उनको पीछे कर रहा था। कैसे? विद हिज पॉज, वो अपने पंजों से उसको पीछे कर रहा था, उन सब टिट्स को। द सन शोन फॉर सम टाइम, अब क्या हुआ? बादल साइड हो गए और कुछ समय के लिए सूरज ने अपने दर्शन दिए। ही डोज्ड ऑफ इन द सनलाइट, डॉग ने क्या किया? डॉग को सनलाइट में कुछ समय के लिए नींद आ गई। ही जम्प्ड एंड बार्क्ड व्हेन ही सॉ द शैडो ऑफ द बनाना ट्री ऑन द रूफ टॉप, अब जब बाद में वो उठा, और जब आपको पता है कि जब सन उगता है, जब सन आता है, तो किसी भी चीज़ पे अगर सन के सामने कोई चीज़ होती है तो उसकी परछाई बनती है, राइट? तो यहाँ क्या हुआ? डॉग को अपनी छत पे बनाना ट्री की परछाई नज़र आई और उसको लगा ये क्या है, वो सरप्राइज था कि ये क्या चीज़ है, तो उसने उसको देखकर भौंकना शुरू कर दिया। देन द क्लाउड्स अपेयर्ड, और फिर से क्या हुआ? बादल फिर से आ गए। इट वॉज डार्क वंस अगेन, और फिर से अंधेरा छा गया। द विंड स्टर्ड द वाटर, अब हवा क्या कर रही थी? हवा पानी को हिला रही थी। द carcasses ऑफ एनिमल्स फ्लोटेड अराउंड इन द वेव्स, carcasses मतलब होती हैं डेड बॉडीज, जो मृत शरीर, लाशें जो एनिमल्स की थी, जो फ्लड में डूब गए थे,
और मर गए थे वो पानी में तैरना शुरू हो गई। द डॉग लुक्ड एट देम लॉन्गिंगली, और जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो उनको काफ़ी देर तक देखता रहा। A small boat was moving fast a little away from the house. तभी क्या होता है, वहाँ से एक छोटी सी कश्ती उनके घर के पास से निकल रही होती है। The dog saw it. डॉग को, कुत्ते को वो नज़र आ गई। एंड स्टूड अप, और वो फटाफट खड़ा हो गया। वैगिंग हिज टेल, और उसने खुशी से अपनी पूँछ हिलाना शुरू कर दिया। He watched till it disappeared. और उसको तब तक वो देखता रहा जब तक कि वो डिसअपेयर नहीं होगी। बेचारे को अब भी मदद नहीं मिली। It started drizzling again, और फिर से, drizzling means हल्का बूंदाबारी, फिर से बूंदाबारी शुरू हो गई। The dog stood on his hind legs. hind legs होती हैं जो डॉग के पिछली लातें होती हैं, वो उस पर खड़ा हो गया। and looked helpless, और वो बहुत बेचारों की तरह दिख रहा था, उसकी कोई मदद करने को नहीं था। The drizzle stopped. अब फिर से बूंदाबांदी बंद हो गई। A small boat came from the house in the north. अब एक छोटी सी कश्ती जो थी वो नॉर्थ के साइड में जो हाउस थे वहाँ से आई। and stopped at the coconut tree. और वहाँ जो कोकोनट ट्री था वो वहाँ पर रुकी। The dog wagged his tail. अब डॉग फिर खुश हो गया होगा कि शुक्र है कोई बोट नजर आई, और उसने खुशी से अपनी टेल को वैग करना, हिलाना शुरू कर दिया। एंड मेड नॉइसेज, और उसने अपना, मतलब कि उसने ना आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। वो क्यों लगा रहा होगा आवाज़ें? क्योंकि वो चाहता होगा कि वो मैन उसको देख ले। द बोट मैन पिक्ड अप अ कोकोनट, उसने क्या किया, बोट मैन ने, जो बोट चला रहा था आदमी, उसने कोकोनट उठाया फ्रॉम द ट्री से, ब्रोक इट, उसको तोड़ा, एंड ड्रैंक इट्स जूस, और उसने अंदर से कोकोनट वाटर, जो नारियल पानी था, वो पी लिया। देन ही रोड ऑफ, और फिर वो वहाँ से चला गया। अ क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री एट अ डिस्टेंस, एक कौवा था जो एक ट्री पे बैठा था, जो ट्री काफ़ी दूर था, थोड़ा दूर था। फ्लू डाउन ऑन द कैरकस ऑफ अ ह्यूज बुल, उसने क्या किया, वो उड़ के आया और वो एक बड़े से सांड के डेड बॉडी पे, उसकी मृत शरीर पे बैठ गया। इवन एज द डॉग वॉज बार्किंग एट इट, चाहे वो डॉग उस पर बाक कर रहा था, उस क्रो पे भौंक रहा था, द क्रो स्टार्टेड ईटिंग द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल, उसने, क्रो ने डॉग को इग्नोर करते हुए, उसने उस पर ध्यान ना देते हुए, उसने क्या किया, उसने उस मरे हुए जानवर का, उस मरे हुए सांड का मांस खाना शुरू कर दिया। इट टुक नो नोटिस ऑफ द डॉग, जैसे कि मैंने पहले बोला, उसने डॉग पे कोई ध्यान नहीं दिया। आफ्टर सम टाइम इट फ्लू अवे, और कुछ समय के बाद वो उड़ गया। आज हम यहीं तक करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनना, इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करना, समझना, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और देखते हैं कि इस डॉग के साथ फिर क्या हुआ।